जी ने नज़र नहीं आता तो उन्होंने क्या महसूस किया, क्या जिक्र किया? हमारे ये धरने 2009 से चल रहे हैं, लेकिन हुकूमतों बहुत सी हुकूमतें आई चली गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम बाबा जी के पास हाजिर हुए, बाबा जी कहा कि हमारे लिए आप दुआ करें, ठीक है, हम मजदूर लोग हैं। बाबा जी ने एक बात की थी तो आज ही मुझे वो बात याद है। बाबा जी ने कहा चलिया तुसी नहीं मजदूर है, ये मजदूर है जेडे बैठे हैं ना अखां, ये मजदूर ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त लाहौर में पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने जो है वो नाबीना अफराद का एहतजाज चल रहा है। ये एहतजाज किस लिए दिया गया है? आज हमें ज्वाइन किया यहाँ पे साद रिजवी साहब ने, इनसे जानते हैं, उकाड़ा से हैं। साद रिजवी इनका नाम है और ये किन मकासद के लिए यहाँ पे हैं ये भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका नाम बड़ा प्यारा है, पहले अपना नाम खुद तारुफ करवा दें। जी मेरा नाम साद रिजवी है, मैं बेसिकली उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। और मैं इस टाइम ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ द पंजाब ब्लाइंड रेलवे यूनियन का मीडिया विंग का चेयरमैन हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप मीडिया विंग के चेयरमैन हैं ब्लाइंड इसके कम्युनिटी के। मुझे पहले ये बताइएगा कि नाम तो आपका, मैं आपके अज़ाइम की तरफ भी आता हूँ कि किन मकासद के लिए। नाम बड़ा प्यारा साद रिजवी, तो साद रिजवी से मोहब्बत भी है कोई? जी जी बिल्कुल, हमारे बाबा जी के नज़रिए के साथ साथ भाई के लिए हमारी जानें भी हाज़िर हैं, ठीक है, और हम खड़े हैं अपनी जमात के लिए, उनके साथ खड़े हैं और मरते जम तक हम अपनी जमात के साथ खड़े रहेंगे और बाबा जी के नज़रिए के साथ, बाबा जी की बताई हुई बातों के साथ हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। साद रिजवी साहब, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे बेसिकली नाबीना अफराद की तरफ से जो है, ब्लाइंड कम्युनिटी जो है, इनकी तरफ से किन मकासद के लिए जो है वो यहाँ पे धरना दिया गया? क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की? हमारी सिंपल सी डिमांड है, हमारे जो डेली वेजर हैं 2015 से लेके 2024 तक जो लगे हैं, हमारे सिंपल सी डिमांड है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। उसके बाद हमारे जो बेरोज़गार साथी हैं, हमने इनको कहा कि एक पॉलिसी बनाई जाए जिसके तहत इनको हर सालाना बेसिस पे इनको जो है जॉब आप दें, ठीक है। तीसरा हमारा सिंपल सा एजेंडा है कि जो सीट आपने वेकेंट हमारी रोकी हुई हैं, कम से कम वो तो हमारी शाया करें जो हमारे पढ़े लिखे अफराद हैं। जैसे अब मेरा यहाँ पे आपको बहुत से लोग मिलेंगे, ठीक है, जिनका MPhil होगा, PhD तक लोग यहाँ पे बेरोज़गार आपको मूवमेंट करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो हमारी सीट्स आपने रोकी हुई हैं, कम से कम उनको शाया करें ताकि वो उन सीट्स पे लग के अपने बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार हासिल कर सके। सही हो गया। क्या आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मेरा मास्टर है स्पेशल एजुकेशन में। मास्टर किया हुआ है? जी। वाह यार, क्या बात है, बड़ी बात है जी। देखें मेरे साथ ये भाई जो मौजूद है, इन्होंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर किया हुआ है। और मास्टर कर कैसे लिया? मतलब ये जो आपको कितने % नज़र आता है? मेरी बेसिकली 20% नज़र है। हमारा ये तरीकाकार ये होता है कि हम यहाँ तो ब्रेल सिस्टम और लैंग्वेज होती है उसके ज़रिए पढ़ते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि एक क्लास नीचे का राइटर ले लेते हैं, हम उसको बताते हैं, वो लिखता जाता है फिर, तो इस ज़रिए से हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे बहुत से साथी यहाँ पे मौजूद हैं, MPhil लेवल के, PhD लेवल के हमारे साथी यहाँ पे मौजूद है जो बेरोज़गार घूम रहे हैं और बाइज़्ज़त बावकार रोज़ के लिए रोज़गार के लिए मुतलाशी हैं यहाँ पे। हुकूमत के आगे उन्होंने इसीलिए अपनी डिमांड से सवाल रखा है कि हमें बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार दिया जाए। निज़ाम कैसे चेंज हो सकता है, आप क्या समझते हैं? यहाँ पे तो आंखों वालों को कोई नहीं सुनता, तो ब्लाइंड को कैसे सुनेंगे? निज़ाम कैसे चेंज हो सकता है? निज़ाम ऐसे ही चेंज हो सकता है कि हुकूमत अपनी पुलिस पे नज़र षानी करे। जो उन्होंने आंखें इक़्तिदार में बैठ के बंद की हुई हैं, सदा इक़्तिदार एक इंसान के पास नहीं रहता है, हर किसी का ज़वाल ज़रूर आता है। आज अगर आप आज सीट पे बैठे हैं, आपके बाद भी किसी ने ज़रूर आना है। तो हमारा सिंपल से मुतालबा है कि आप ब्लाइंड लोगों के लिए ऐसे काम, ऐसी पुलिस बना दें कि आने वाले वक्त में उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर MPhil PhD लेवल का एक बंदा रोड पे मांगता हुआ नज़र आएगा तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पे क्या एक असरअंदाज होगा, ठीक है। सिंपल सा हमारा उनके लिए एक मुतालबा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि स्पेशल ये एक चीज़ मैंने बड़ी नोट की है, कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। ये जो स्पेशल पर्सनस होते हैं, इनके अंदर जो सलाहियत होती है ना गैस करने की, बहुत ज़्यादा होती है। किस तरह ये गैस करते हैं आप, चीज़ों को सेंस करते हैं और उसके ऊपर अपने तमाम तर मामला सर अंजाम भी देते हैं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पाक में, अगर मैं तुमसे एक चीज़ छीनता हूँ ना तो दूसरी चीज़ देता भी हूँ। अब हमारे बहुत से ब्लाइंड साथी हैं, उनके अंदर सेंस जो छूने की है वो बड़ी तेज़ है। कुछ ऐसे साथी हैं कि आपको दूर से सूंघ के बता देंगे कि ये किस चीज़ की खुशबू आ रही है, ठीक है। ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमतें हैं जिसके ऊपर हम जितनी ज़्यादा बात करें उतनी ही कम है। सही हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने जिक्र किया था खादम रिजवी साहब का, उन्हें कब से जानते हैं, कब से सुनते हैं?
बाबा जी के साथ हमारा जो तल्लुक़ है वो तो 2017-18 से है, ठीक है, लेकिन जो हम ज़्यादा जानने लगे वो 2020 में हम बाबा जी के पास हाज़िर हुए थे, ठीक है। बाबा जी को कहा था कि बाबा जी हम मज़दूर अफराद हैं, तब भी हमने पुलिस के लिए ही धरना दिया था कि हमारी पुलिस बनाई जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे ये धरने 2009 से चल रहे हैं, लेकिन हुकूमतों बहुत सी हुकूमतें आई चली गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम बाबा जी के पास हाज़िर हुए, बाबा जी ने कहा कि हमारे लिए आप दुआ करें, ठीक है, हम मज़दूर लोग हैं। बाबा जी ने एक बात की थी तो आज ही मुझे वो बात याद है। बाबा जी ने कहा चलिया तुसी नहीं मज़दूर है, ये मज़दूर है जेडे बैठे हैं ना अखां, ये मज़दूर ने, ठीक है ना। तो बाबा जी ने ये बात की थी, आज ही मुझे वो बात याद है। क्या महसूस हुआ जब उनसे मुलाकात हुई थी? बहुत सा आपको तो थोड़ा बहुत नज़र आता था, 20% जितना भी आपको नज़र आता है, जिन्हें नज़र नहीं आता था उन्होंने क्या महसूस किया, क्या जिक्र किया बाद? उन्होंने बाद में यही जिक्र किया कि एक बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है बाबा जी, ठीक है, और उनके पास बैठ के एक दिली सुकून, दिली लुत्फ़ हासिल हुआ था, ठीक है ना। और बाद में आके वो लोग कहते थे कि ऐसी एक खुशबू हमसे आती रही है कि वो चंद दिन तक, चंद हफ्तों तक वो नहीं गई, ठीक है ना। लोगों का बहुत आला, बहुत कमी महसूस होती है उनकी, बहुत ज़्यादा, उनकी कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता। एक मैसेज दे दें उनके लिए, क्या देना चाहेंगे? हमारा यही मैसेज है हमारी तहरीक के लिए, बाबा जी के चाहने वालों के लिए, कि आपने हमेशा हक़ और सच का साथ देना है और हक़ और सच के लिए डट के खड़े हो जाना है। जहाँ पे भी कादियानी या ऐसे लोग जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कोई सवालिया निशान बनने की कोशिश करें, उनकी अगर गर्दनें भी उतारनी पड़े तो हम उतारने के लिए हाजिर हैं, हम खड़े हैं, और आपने भी इनके लिए खड़े होना है। अच्छा जी, अच्छा मुझे बड़ी जी इनके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सेंस की माशाल्लाह जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पे पंजाब असम्बली के बाहर मैं मौजूद था, हालांकि इन्हें कुछ नज़र आता है, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना ये पहले बताइए ज़रा। आपकी एक तो आवाज़ से, दूसरा जो हमारे तहरीकी भाई है उनसे अल्लाह पाक ने ऐसी खुशबू रखी है जो दूर से ही पहचान ली जाती है। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई जनाब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, आज के यहाँ के मुतालबात तो उन्होंने बता दिए हैं, क्या इनकी डिमांड्स हैं? जी जी आप भी इन्हीं के साथ आए हुए हैं, ज़ाहिरी बात है। जी जी ऐसे ही है। कब तक मुतालबात मंजूर होने के मामला हो जाएंगे कंप्लीट? कोई हुकूमत की तरफ से कोई लाहे अमल अपनाया गया? और कहा यह जा रहा है कि आपके कुछ सपोर्टर्स को, कुछ लोगों को जो कि पनाह गाहों में रुके थे आके, उन्हें वहाँ पे नज़रबंद किया हुआ है। जी ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं एक बात पे नज़रसानी करूँगा कि ईमानदारी के लिहाज से अगर दुनिया में नंबर 1 मुल्क देखा जाए तो आप नॉलेज रखते हैं कि जापान है, ठीक है। हमारा यहाँ पर मिलाद के जुलूस भी होते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में है। यहाँ पर तबलीगी इज्तिमा भी सबसे ज़्यादा बड़े इज्तिमा जो पाकिस्तान में होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रिश्वत, सूद, शराब खाना, जना खाना, सब कुछ जितने भी ये मामलात हैं ये पाकिस्तान में सबसे सरफरिस्त आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो जो बात रह गई इनके लाएअमल की, तो ये हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि कहते हैं ना कि वो बिल्ली की ख्वाब में छिछड़े। तो फिर बैठे रहेंगे यहाँ पे आप? ये तो हमारा हक़ है, हम अपने हक़ के लिए रहेंगे। लेकिन देखिएगा अगर इनके अंदर वाकई ये दर्द दिल रखने वाले होते तो सुबह से हम बैठे हैं, कोई एक आध नुमाइंदा हमारे पास आया होता, आज हमारी ये बात हमारे दिल के अंदर से जो दर्द है ये सुनता, फिर उसके बाद देखता कि यार इनके भी बच्चे हैं। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटियां हैं, शादीशुदा हूँ, ठीक है। अब ज़ाहिर जो इस वक्त महंगाई का इन्होंने पहाड़ हमारे ऊपर गिरा दिया है, उस वक्त जो इस वक्त का अमीर तरीन इंसान है वो इससे बड़ा तंग है। जो बेरोज़गार होंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा? अब आपको पता है जो मांगने के लिए अगर चला जाता है ना तो उसको कहते हैं अल्लाह भला करे। भला करते ही करते ये दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन परेशान हाल कोई भी ना है ना होना है। लेकिन जिनका यहाँ पर कोई नहीं है उसकी आखिरत है। बाकी जी मैं यही मैसेज दूँगा खुदारा कि हमारे ऊपर रहम किया जाए, CM साहिबा आएँ और हमारे इन मुतालबात को, जायज़ मुतालबात हैं, इनको पूरा करें और हम शुक्रगुज़ार रहेंगे उनके। और तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं जो भी मीडिया के आते हैं और हमारी आवाज़ बुलंद करते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। अल्लाह जी आपके जायज़ मुतालबात जो है उनको भी पूरा करने की तौफीक अता फरमाए इन हुक्मरानों को। नाज़रीन किराम, इस वक्त पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद हैं। नाबीना अफराद की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पुरअमन प्रोटेस्ट है। इस वक्त इनके जायज़ मुतालबात जो हैं वो इन्होंने आगे रख दिए हुए हैं गवर्नमेंट के आगे। अब देखते ही हैं कि कब तक इनके मुतालबात को पूरा कर दिया जाएगा या कब तक ये लोग जो हैं यहाँ पर बैठे रहेंगे। मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान मामला कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।